ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको इस जेनरिक माइक का अनबॉक्सिंग और रिव्यू दूंगा। इसे मैंने 128 रुपये में अमेजॉन से ख़रीदा है और अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग मैंने जनवरी में ख़रीदा तभी की थी। तो अभी आप अनबॉक्सिंग देख लीजिए, उसके ठीक बाद मैं रिव्यू दूंगा। 5-6 महीने से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ये है पैकेजिंग, ठीक वैसा है जैसा आप 128 रुपये के माइक में एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले मैंने सोचा था कि ये माइक नेटिवली TRRS सपोर्ट करता है और इसे कैमरे या PC वगैरह के साथ इस्तेमाल करने के लिए अडाप्टर इस्तेमाल करना होगा, लेकिन ये नेटिवली TRS सपोर्ट करता है और इसे आप बिना अडाप्टर के DSLR कैमरा या PC के साथ यूज़ कर सकते हैं, जबकि स्मार्टफोन के साथ यूज करने के लिए आपको ये अडाप्टर इस्तेमाल करना होगा। हालांकि ये अडाप्टर भी बहुत मजबूत नहीं दिख रहा है। इसके अलावा इस माइक का तार भी बहुत मजबूत नहीं दिख रहा है और अगर आप इस पॉप फिल्टर को निकाल कर देखेंगे तो ये पूरी तरह से प्लास्टिक का बना हुआ है माइक का मॉड्यूल। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं करीब 6 महीने से जेनरिक माइक को यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं 100-150 रुपये के माइक में वैसी ही है। बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत कमज़ोर है। अगर एक बार तेज़ी से खींच जाएगा तो ये तार लगता है जैसे निकल जाएगा इसमें से। हल्का सा भी जैसे लगता है खींच दीजिएगा तो निकल जाएगा। और केस वो है भी, अगर आप एक बार भी ये टग होगा तो ये निकल जाएगा तार। तो इसकी बिल्ड काफ़ी कमज़ोर है। इसके साथ ही आपको एडाप्टर मिलता है इसमें, क्योंकि ये माइक जो है डायरेक्ट आपके स्मार्टफोन में नहीं लगता। ये नेटिव स्मार्टफोन सपोर्ट इसमें नहीं है, TRRS नहीं है, ये TRS है। तो आपके कैमरे वगैरह में सीधे काम करेगा डायरेक्ट ये, लेकिन स्मार्टफोन लगाने के लिए आपको ये एडाप्टर चाहिए। TRS to TRRS एडाप्टर है। वो एडाप्टर भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। अगर आप देखेंगे वायर काफ़ी कमज़ोर सा लगता है। हालांकि बिल्कुल कमज़ोर नहीं है, जितना ये माइक का वायर लगता है कमज़ोर उतना कमज़ोर ये एडाप्टर नहीं लगता है। एडाप्टर माइक ज़्यादा मजबूत लगता है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ओके फोकस, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हल्का स्टेप जैसा एक तरफ लगा है रीइंफोर्स करने के लिए, दूसरी तरफ ये रबर का लगा हुआ है। तो हल्का फुल्का रीइंफोर्समेंट है पर फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो 3.5 mm जैक की एडाप्टर का है, इस पे गोल्ड प्लेटिंग है, गोल्डन कलर की प्लेटिंग है। पता नहीं गोल्ड प्लेटिंग है क्या, मुझे नहीं लगता गोल्ड प्लेटिंग होगी, पर गोल्डन कोई प्लेटिंग है इस पे। जबकि इस साइड में भी आप देख सकते हैं, जबकि ये माइक का जो 3.5 mm जैक है इस पर कोई प्लेटिंग नहीं है। तो मुझे नहीं पता इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, पर फिर भी। इसके साथ ही जैसा मैंने आपको अनबॉक्सिंग बताया था, इसके साथ आपको ये एक्सटर्नल पॉप फिल्टर मिलता है ये फोम का। तो ये भी काफ़ी स्नग इसमें टाइट फिट होता है और इसका भी एक्सीडेंटली निकल जाने कोई ख़तरा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बैग में या कहीं से रख देते हैं तो निकालते समय ये गिर जाए इसमें से निकल के। आपने लगाया हुआ है, तेज़ हवा चल रही है या किसी भी तरीके से कपड़े में रगड़ रहा है, अगर उससे मतलब निकलने का कोई ख़तरा नहीं है। काफ़ी टाइट फिट है ये। तो ये इसमें एक अच्छा पहलू है। इसके अलावा क्लिप की अगर बात करें तो क्लिप इसमें जो है वायर पे लगी हुई है, जबकि नॉर्मली जो मिड रेंज या हाई रेंज के लेवल माइक्स होते हैं उसमें ये माइक्रोफोन मॉड्यूल लगी होती है। तो जब आप इसे क्लिप करते हैं अपने शर्ट या T-शर्ट में तो ये मॉड्यूल जो है बिल्कुल फिक्स रहता है एक जगह। जबकि इसे जब आप क्लिप करते हैं तो ये माइक देख सकते हैं आप, मूवमेंट के साथ घूमता रहता है। तो ये एक थोड़ी समस्या इसमें क्लिप के साथ, लेकिन फिर ये सस्ता माइक है। हालाँकि एक चीज़ क्लिप की अच्छी है कि आप जैसा मैंने देख सकते हैं, आप हुजल एप्पल माइक की आपको मैंने इसका रिव्यू अनबॉक्सिंग और रिव्यू कुछ दिन पहले दिया था। हालांकि मैं इसे यूज़ 3 साल से कर रहा हूं। तो इसमें क्लिप एक ही तरफ फिक्स है, तो एक ही तरफ से आप लगा सकते हैं। लेकिन इसकी जो क्लिप की खास बात ये है, ये रोटेट होती है। आप देख सकते हैं रिवॉल्व हो रही है, ये रोटेट हो रही है। और इसको अगर आप इस तरह से लगाना चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं, इस साइड से खुलेगी। और अगर आप इस साइड से लगाना चाहते हैं तो आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लगाना इम्प्रैक्टिकल होता है। ये आपके शरीर से रगड़ती रहेगी। ऐसे ही आप इस क्लिप को इस तरह घुमा सकते हैं और अब आप इस तरफ से लगा सकते हैं। ये खास बात है इसकी, क्योंकि ज़्यादातर माइक्स में ये नहीं होता इस तरह क्लिप। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं इसके वायर की। तो ये बहुत लंबा वायर नहीं है, करीब 2 मीटर का टोटल वायर है ये। और अगर आप इसे व्लॉगिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जब आप इसे क्लिप करेंगे अपने शर्ट में तो नॉर्मली लोग करते हैं क्या है कि ताकि ये वायर कैमरे पर ना दिखे, वीडियो में ना दिखे, इसके लिए जैसे मैंने अभी इस माइक का वायर अपने T-शर्ट के अंदर से मैंने राउट किया है, उस तरह से लोग करते हैं। शर्ट या T-शर्ट के अंदर डाल के उसके बाद नीचे से इसको ऐसे निकाल के लगाते हैं कैमरे में, ताकि ये दिखे ना कैमरे पे। लेकिन इसके साथ वो करना काफ़ी मुश्किल है। अगर आप हैंड हेल्ड ब्लॉगिंग करते हैं स्मार्टफोन या कैमरे किसी भी अपने हाथ में ही पकड़ के, तो वहाँ तक शायद ये पहुँच जाए। लेकिन
अगर आप किसी एक्सटेंडर का इस्तेमाल करते हैं जैसे सेल्फी स्टिक या किसी गिम्बल या मोनोपॉड ट्राइपॉड किसी भी चीज़ को हाथ में लेके करते हैं या थोड़ी दूर कैमरा रख के करते हैं तो वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाएगा। उसके लिए आपको डायरेक्ट इस तरह से ले जाना होगा, इसमें इसको लगा के और वायर को इस तरह से ले जाना होगा। तो ये वीडियो पे दिखता रहेगा वायर, और उसके बाद भी ये 2 मीटर का ही वायर है तो 2 मीटर पहुँचेगा। हालांकि पूरा 2 मीटर आप यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि वायर को टाइट करके एकदम आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो 1.5 मीटर तक करीब आप यूज कर सकते हैं। तो ये समस्या है, वायर थोड़ा छोटा है, बट अगेन 100-150 रुपये में आपको इससे ज़्यादा मिलेगा भी क्या। इसके अलावा एक चीज़ और मैंने नोटिस की कि ये बहुत पतला वायर है, बेसिक वायर बिल्कुल है, तो इसमें नॉइज शील्डिंग किसी भी प्रकार की जरा सी भी नहीं है, कोई नॉइज शील्डिंग नहीं इस वायर में। बहुत ज़्यादा कीड़े यहाँ पे उड़ रहे हैं, अभी मैं आप देख सकते हैं आउटडोर बैठा हूँ, वीडियो पे कुछ कीड़े आपको आते जाते दिख रहे होंगे और लाइट की वजह से। अभी इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मैंने इसे इंडोर आउटडोर बहुत यूज़ किया। अगर आप इसे ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ कोई छोटा सा भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जरूरी नहीं कोई ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन करने वाला, ज़्यादा एनर्जी लेने वाला अप्लायंस हो, छोटा सा भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफियरेंस है काफ़ी ज़्यादा होगा। और जैसा कि ये नॉइस आप सुन सकते हैं, इस तरह की नॉइज़ आपको लगातार आती रहेगी और कभी कभी तेज़ हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, लेकिन आएगी लगातार। इसके अलावा अगर आप ऐसी जगह पे भी हैं जहां अगल बगल इलेक्ट्रिकल वायरिंग या इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं, मतलब बिजली कंजम्पशन करने वाली चीज़ें हैं, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस इसमें होगी ही होगी। इसके अलावा अगर आप सड़क पे भी व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अगर सड़क के ऊपर से वायर्स गए हैं तो उससे भी ये कैच करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस होता है। तो अगर आपको इससे क्लियर वॉइस चाहिए तो या तो आपको ऐसी बिल्डिंग में रिकॉर्ड करना होगा, अगर आप इंडोर रिकॉर्ड करना चाहते हैं जिसमें वायरिंग है ही नहीं, इलेक्ट्रिक सप्लाई है ही नहीं, और या तो आपको ऐसी जगह जाना होगा, क्योंकि मैंने इसे ग्राउंड पे रिकॉर्ड किया जहाँ मैं दौड़ता वगैरह हूँ, तो वहाँ पे बिल्कुल भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग नहीं, कोई भी वायर्स वगैरह नहीं है, तो वहाँ क्लियर रिकॉर्डिंग थी इसकी। लेकिन जैसे मैं रोड पे आया जहाँ बगल से वायर्स गुजरे हुए थे, ये कैच करने लगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस। तो अगेन इस वजह से मुझे कम से कम मेरे यूज के लिए यूज़लेस है, क्योंकि आप केवल ऐसी जगह जाके नहीं रिकॉर्ड कर सकते। जब भी आपको वीडियो रिकॉर्ड करना, ऐसी जगह आप भाग के जाएँ जहाँ बिल्कुल वायर्स ही नहीं है, और अब ऐसी जगह मिलना इस समय काफ़ी मुश्किल है, हर जगह वायर्स होते हैं। और अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ Gcam पे, और ऑडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑडियो सॉफ्टवेयर Rec Forge 2 में। तो मैं दोनों को आपको साउंड सुनाऊंगा, दोनों में किस तरह से रिकॉर्ड हो रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको चल के दिखाऊंगा कि किस तरह से ये व्लॉगिंग में परफॉर्मेंस इसका रहेगा। राइट, तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं किस तरह से इसका परफॉर्मेंस है व्लॉगिंग में। तो आप अभी सुन सकते हैं कितनी नॉइस से रिकॉर्ड कर रहा है, कितना साउंड रिकॉर्ड कर रहा है। और अभी मैं इसको थोड़ा सा कपड़े के अगेंस्ट इसको रगड़ के देखता हूँ, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आप देख सकते हैं कितना ये नॉइस जनरेट करेगा। और अब मैं इसे कैमरे में लगा के डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस माइक से डायरेक्ट कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप सुन सकते हैं कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस में है, कितना सराउंड नॉइस रिकॉर्ड कर रहा है, और कितना साउंड टू नॉइस रेशियो, कितना मेरा साउंड रिकॉर्ड कर रहा है, और ये कितना यूजेबल है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैं इसे अपने कपड़े के अगेंस्ट रब करता हूँ। अगर आप मूव कर रहे हैं और ये रगड़ रहा है कपड़े के अगेंस्ट, तो आप देख सकते हैं कितना नॉइस इसने पिकअप किया। ऑलराइट, तो जैसा कि आपने देख लिया, मैंने आपको दिखाया स्मार्टफोन में भी यूज़ करके, कैमरे में भी यूज़ करके, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस में आ रहा है, और वो नॉइस मतलब साउंड को बिल्कुल बेकार कर देती है, अनयूजेबल बना दे रही है। इसके अलावा एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी कि कैमरे में कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस आ रही है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस फिर भी है उसमें। ऑलराइट, तो मेरे हिसाब से कम अनयूजेबल माइक है, मेरे लिए इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। और कैसे यूज़ भी कर सकते हैं इसको आप, इसको यूज़ करने के लिए आपको पहले किसी सुनसान जगह जहाँ कोई वायरिंग नहीं वहाँ जाना होगा। तो और मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि 100-150 रुपये में ये माइक है, 100-150 रुपये आप और लगा देंगे तो यूज़बल माइक आ जाएगा। उसका यूज आप कर सकते हैं इंडोर्स भी आउटडोर्स भी, उसमें इंटरफियरेंस कम रहेगा। और ऐसा एक माइक मैंने इसके साथ ही मंगाया था, उसको 5-6 महीने मैंने टेस्ट किया, और अभी मैं उसका रिव्यू बना रहा हूँ, तो 5-6 दिन में उसका आपको रिव्यू दे भी दूँगा। तो ये था इस माइक का रिव्यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आप लाइक कीजिए, अगर आपको नहीं पसंद आया आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे डिसलाइक करते हैं तो आप बता दीजिएगा कमेंट्स में क्यों, क्या आपको अच्छा नहीं लगा इसमें। और इसके अलावा कोई सवाल वगैरह आपके होंगे तो उसको भी आप बता दीजिएगा। काफ़ी गर्मी है भी, पसीना हो रहा है।
और इसके अलावा कुछ वीडियोस मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, उससे आप देख सकते हैं। अगर मेरे और वीडियोस आप देखना चाहते हैं उसे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप सब्सक्राइब अपने नहीं किया अगर तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएँ उसके। तो मुझे उम्मीद है हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।